गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के भांति भांति के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री, वो प्राण रूपी, वो दोस्तों प्राण देखे नहीं जा सकते आँखों के द्वारा। दोस्तों, यहाँ परमात्मा सनातन है जो हमेशा हर जगह रहता है, लेकिन उसको आप किसी रंग रूप में उसको देखना चाहते हो तो वो उसकी आकृति प्रकृति नहीं है। परमात्मा को वेद में भी कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। तो ध्वनि कंपन जिस प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के कंपनों का जो निर्माण करता है वो है परम सत्ता परमात्मा। और उसकी वो जो उसका चुंबकत्व जो परमात्मा का हर जगह पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त है। और दोस्तों, यहाँ परमात्मा है सनातन, वहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण बन के और 84 लाख प्रकार के पंच तत्वों से बने हुए भांति भांति के जीव शरीर हैं, उनके भांति भांति के जीवन काल है। और प्रत्येक लेकिन जो समानताएं हैं प्रत्येक जीव में, वो सब में प्रोसेस एक ही जैसी है। सभी प्राणियों को भूख लगती है, नींद आती है, और सभी प्राणियों के बच्चे पैदा होते हैं और सभी प्राणी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनका लालन पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों, संपूर्ण प्राणी अपने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो वेद सूत्रों को ही आधार बना के और समस्त प्रकार के यहाँ चराचर जगत में ये जीव समुदाय पूरा का पूरा, प्राणी समुदाय सारा का सारा जो प्राणों को धारण करता है। गुरुजी ने कहा है गायत्री का अर्थ होता है गे का प्राण, त्रि का धारण करना। तो प्राणों को जो भी जीव धारण किए हुए हैं वो सब प्राणी हैं, और वो सब प्राणी प्राण रूप से आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली उन शरीरों में प्रवेश करती है तो उनका जीवन चालू होता है। तो दोस्तों, यूँ तो देखें तो यहाँ जो भांति भांति के जीव शरीर हैं, यहाँ यही समझने और समझाने की बात थी दुनिया में कि जो परमात्मा ने जो सूत्र दिए हैं हमें, उन सूत्रों के अनुसार हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये दो वेद सूत्रों के अनुसार जिस परमात्मा ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव समुदायों को निर्माण किया है, और प्रत्येक जीव शरीर का जीवन काल अलग अलग है, और प्रत्येक प्राणी के अंत अंग अवयवों की स्थिति इस प्रकार की बनाई गई है कि उनको एक निश्चित प्रकार का आहार हमेशा निरंतर उपलब्ध रहता है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में प्रस्तुत करते हैं, और वो कहते हैं अर्थायाम में कि मानव से यहाँ कोई वस्तुओं का आदान प्रदान अगर करता है या किसी से कोई सेवा सहायता लेता है, तो बदले में कोई धन रुपया पैसा लेने देने का कोई नियम प्रकृति में नहीं बनाया है परमात्मा ने। यहाँ दो वरदान साथ लेके ही मानव और सभी प्राणी आए हैं दीनदयाल जी के अनुसार। वो कहते हैं कि एक तो भोजन का अधिकार प्रत्येक जीव को परमात्मा ने देकर भेजा है, और हजारों लाखों सालों से ये भांति भांति के जीव जंतु, संपूर्ण जीव जंतु रहते हैं हमारे आसपास, और उनका संपूर्ण का पेट भरता है। दोनों टाइम जब भूख लगती है
तो उनको अन्न उपलब्ध, धरती माता को ये परमात्मा का अनुदान वरदान है, जिस पर पता नहीं न जाने कितने ग्रह, सूरज से, चांद से, बृहस्पति से और न जाने कितनी आकाश गंगाओं से और कहाँ कहाँ से इस धरती पर विशेष अनुकंपा अन्य ग्रहों से बरसती हुई यहाँ पर संपूर्ण प्रकार की किरणें यहाँ पर धरती में एक विशेषता लिए हुए, और धरती माँ इतने बेहतरीन परिकल्पना के माध्यम से, जिसमें परमात्मा ने भेद भी पहले ही खोल दिया है और भ्रमित भी संसार हुआ है। दोस्तों, जहाँ सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु अगर होता है धरती पर, तो फिर मानवों के बीच में ना तो धरती पे किसी प्रकार की कोई आज़ादी संभव है, क्योंकि एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी नहीं हो सकती है। ये प्रकृति ने उनको आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम उनका दायरा है। तो यहाँ वसुधैव जो कुटुम्बकम है, ये इसमें जब आप इसकी बात करेंगे तो फिर ये संसार में जितनी भी कृत्रिम अवैध ही बोली जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने बनाई नहीं है। तो आपने धरती पर ये जितने भी कृत्रिम रूप से अवैध सीमा रेखाएं बना के और उनमें ये आज़ाद देश बनाने की जो परिकल्पनाएं बसाई गई हैं, और संपूर्ण आज़ाद देश तो हैं, लेकिन सभी आज़ाद देशों से हस्ताक्षर पहले ही लिए जा चुके हैं कि आपको केवल आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही चलना पड़ेगा, और इसी आधार पे इन सब देशों को आज़ाद किया गया है। और इन देशों में आर्थिक वैश्वीकरणवाद के माध्यम से ही धरती पर हजारों लाखों सालों की जो मानवीय करार थे वो तोड़े गए हैं, और यहाँ पर केवल दो ही भाग हो सकते हैं मानवता के। एक, यहाँ पर सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दंडी की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ से मानव ने शुरू किया है, और अभी तक ये ईस्वी वाले सारी दुनिया को ये डार्विन और चार्ल्सवाद के विकासवाद के अनुसार आज तक धरती पर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मानव का जन्म मछली बंदर से होता हुआ इंसान बना है। और यहाँ अब ये तथ्य निकल कर आए हैं संसार के सामने, जब नासा ने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान श्री राम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, और उन्होंने वो श्री राम सेतु पुल बनाया था। वो मानव निर्मित पुल है और पत्थर तैरते थे। तो और वो रावण के पास विशेष वायुयान था, पुष्पक विमान। 5000 साल पहले रावण के पास पुष्पक विमान और राम के पास भी विमान था, और विमान बहुतों के पास थे उस समय, और विमान की भी आवश्यकता नहीं थी वहाँ। दोस्तों, जिस संसार को, सारी दुनिया को गणित भारत की देन है। ये जितना भी रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, शून्य है, ये आर्यभट्ट के गणित के सूत्र के कारण जो रोम की सभ्यताएं विकसित हुई, यूनान की सभ्यताएं जो विकसित हुई, आदि प्राचीन काल में ये जितने भी रोम, यूनान, ऑस्ट्रेलिया और पाताल लोक कहा जाने वाला अमेरिका, ये सारे संसार में जहाँ भी मानव बसे हैं दोस्तों, वो कोई अलग अलग मानव नहीं आए हैं धरती पर। धरती पर अब ये बात, भगवान श्री राम यहाँ 5000 वर्ष पहले आए थे, भगवान का पहला अवतार माने जाते हैं। अवतार की आवश्यकता, भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति है वो हमारे मानव जीवन को की एक यात्रा है। ये पड़ाव जो जीवन है ये एक यात्रा है। इस क्रम से पुनर्जन्म की मान्यता है, और यहाँ पर अब साबित भी इसलिए होता है पुनर्जन्म आत्माओं के, क्योंकि दोस्तों ये चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, ये इनके शरीर में जो प्राण जाते हैं, तो जितने भी जीव हैं धरती पर, शेर, चीते, कौवे, हाथी, इंसान भी, इनमें जो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है, वो प्राण शरीर में कौन खींचता है? शरीर में किसी के कोई अंग ऐसा नहीं है कि वो इन प्राणों को धारण कर सके।
ये आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण है जो बिजली के रूप में आता है, और इसको केवल और केवल आत्मा ही इस प्राण को धारण कर सकता है। और आत्मा प्रकाश रूप में चुंबकत्व के रूप में है और परमात्मा भी चुंबकत्व के रूप में है, तो दोनों बिजली के समान है, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उन दोनों का मिलन के रूप में ये जो अलग अलग शरीर हैं धरती पर, इन सभी शरीरों में वो एक ही आत्मा, चिड़िया, तोते, बंदर, कबूतर, हाथी, शेर, बकरे, मुर्गे, सब में एक ही आत्मा प्रवेश करती है। तब ही आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली वो धारण करते हैं और उनके प्राण सुचारू रूप से चलते हैं। तो यहाँ पंच महाभूतों के भांति भांति के जीव शरीरों में जब एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है, और उस बात को सारी दुनिया को आत्मत सर्वभूतेषु के जरिए परमात्मा ने सभी जीव समूहों को ऑटोमेटिक, चाहे छोटा सा जीव है, चिड़िया है, तोता है, चींटियाँ भी एक दूसरे के पीछे झुंड में चलती हैं। प्रकृति में सारे जीव एक झुंड में रहते हैं, परिवार बना के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो यहाँ मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव ही नहीं है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी नाम ही नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो आत्मत सर्वभूतेषु को फॉलो कर रहे हैं। और आत्मत सर्वभूतेषु को फॉलो करते हैं तो ये गुलाम आज़ादी की क्या बात हो रही है धरती पे। ये तो पिछले 2000 सालों की बातें हुई, और उससे पहले जो हमारा हजारों साल, लाखों साल का जो हमारा आर्य वैदिक युग है, धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ मानव घड़ने का जो बहुत लंबा काल हो, वो सारा छुपाया जा रहा था। और सारी दुनिया के सामने अभी पुरातत्ववेताओं की नई शोधें बता रही हैं, दक्षिण में और गोवा में कुछ खुदाई चल रही है, वो 10 से 20 हज़ार वर्ष पूर्व की भारतीय सभ्यता उसको बताया जा रहा है, जो भगवान श्री राम से भी 15,000 साल पहले की है। तो यहाँ मानव के सामने जो ये डार्विन और इन्होंने भ्रम पैदा किया करके, और मानवों को ऐसा रिफ्रेश किया गया कि सबको, जैसे धरती पर परमात्मा ने कहा है कि धरती पर जाओगे तो युद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर ये सीमा रेखाओं पे, सारी सीमा रेखाओं पे सभी देशों में सैनिक खड़े हुए हैं, वो बंदूकें ले लेके खड़े हुए हैं, और वो परमाणु बम चलाने की एक दूसरे को इधर से उधर जाएगा तो गोली मार देगा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से अब बात बनेगी नहीं, क्योंकि विश्व में अब भारत में आबादी, दुनिया की नंबर 1 आबादी भारत में है, और लेकिन भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका के पास है, 3 गुना ज़्यादा ज़मीन चीन के पास है। तो ये संसाधन, प्रत्येक मानव का प्रत्येक संसाधन पर यहाँ बराबर का अधिकार है धरती पर। तो फिर ये षड्यंत्र पूर्वक करके जो एक राजा थी, एक प्रजा थी, और राजा कैसे होते हैं ये मनु ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। बाद में यहाँ हमारे राजा हरिश्चंद्र हुए, यहाँ पे यहाँ पर द्रुपद राजा हुए, यहाँ पर सब हमारे राजा और प्रजा के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ चाणक्य ने आर्थिक क्षेत्र से लेकर धर्म और सभी क्षेत्रों में एक राजा का कर्तव्य क्या है, इस प्रकार से उसकी जिम्मेदारियां के माध्यम से और पूरे सनातन को उन्होंने विस्तार दिया था। दोस्तों, जो यहाँ हमारी जो भारतीय जो सांस्कृतिक विश्व में जो हमारा नियम लागू होते थे सारे संसार पे, जो सांस्कृतिक हमारी संस्कृति के जो तत्व हैं वो सुदृढ़ आधारों पे और वैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर कसे गए हैं। यहाँ धरती पर बहुत श्रेष्ठ मानव आया था, आर्य मानव। यहाँ आर्य मानव के द्वारा जो यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन करता था। और आज मैं सभी
हमारे विशेष तौर से गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज के दिन पूरे दुनिया में गायत्री परिवार की तरफ से घर घर यज्ञ किया गया, जिसका पर्यावरण पे स्थूल पर्यावरण पे भी और सूक्ष्म पर्यावरण के लिए ये यज्ञ विशेष बम्बई अश्वमेघ यज्ञ गुरुदेव का एक विशेष सत्र था, प्रयास था। उसके विशेष ऊर्जाएं उससे घनीभूत हुई हैं और अब ये घर घर यज्ञ का आज का कार्यक्रम एक नई चेतना को धरती पर अवतरित कर रहा है। और ये युग परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। और युग परिवर्तन में जो वो मानव की हज़ारों सालों की गलतियाँ जो आपको ढोनी पड़ी हैं, यहाँ पर पैदा होने से पहले ही ये अमीर बनेगी, घर में आया है ये गरीब रहेगा, ये अमीर बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, जबकि मानव को आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार मानव एक आत्मा है, शरीर है ही नहीं है। तो आप शरीर को क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ शरीर को अगर रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो उसको संघर्ष क्यों बना दिया गया है? वो उसी में मानव के पूरे जीवन को क्यों कटवाया गया है? यहाँ रोटी कपड़ा मकान मानव का जीवन का हमारा लक्ष्य कभी था ही नहीं। और आज़ाद किसको कह रहे हो आप? हम कभी गुलाम थे ही नहीं। आप ये आज़ादी गुलामी के खेल तो अभी खेल रहे हो 1,500-2 हज़ार साल से। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या गुलाम भारत था उस टाइम? भगवान श्री राम आए तो क्या गुलाम भारत था उस टाइम? ये गुलामी आज़ादी शब्द ही नहीं है हमारे। तो ये आज़ादी जो आज सारी दुनिया में अच्छी लग रही है आप लोगों को, दोस्तों, ये आज़ादी मानव के अगेंस्ट खड़ा कर रही है। और जबकि आत्म सर्वभूतेषु के अनुसार मानव के साथ होना चाहिए। तो इसी का परिणाम रहा कि धरती पर जब पहली बार प्रथम राजनीति का निर्धारण करना पड़ा तो उससे पहले ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हज़ारों लाखों साल तक मानव आते थे, रहते थे, चले जाते थे। तो सर्वश्रेष्ठ मानव आए हैं यहाँ, और सर्वश्रेष्ठ वो पद्धति थी। वो पद्धति के कारण यहाँ मानव देव तुल्य जीवन जी के जाते थे। बाद में जो भी त्रुटियाँ आई उन्हीं के हिसाब से फिर इनका निवारण करना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, यहाँ छोटी सी ज़िंदगी मिली है। आज 74 साल अधिकतम है अमेरिका में मानव की आयु, जो हज़ारों साल लेके आया था। और इसको विकास के नाम पर सारी दुनिया में जहर के कारण, पर्यावरण के कारण सभी मानवों का जीवन छोटा होता चला जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरे बहुत प्रकार के जीव जंतु हमेशा के लिए आपके ये एक मोबाइल से ही कई 100 प्रकार की प्रजातियां समाप्त हो गई हैं। तो मानव वर्सेस मानव और मानव वर्सेस प्रकृति, ऐसा विकास यहाँ पर नहीं चाहिए। अभी तो आपने बता दिया कि धरती पे जाओगे 100 गज ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उस पे एक पक्का मकान बनाना पड़ेगा, और उसमें बिजली के बिल और ये सारे बिल देते रहने पड़ेंगे जीवन भर। और अब ये धरती पर जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात नहीं करता है। अपने जो मेन मुद्दा है धरती पर पर्यावरण और जनसंख्या का और इन संसाधनों का, जो ये प्राइवेट सेक्टर बनाया गया है, ये मानवों की नीतियों का उल्लंघन करता है। क्योंकि एक सरकार बनेगी तो सरकार ही करेगी फिर सारा काम। फिर प्राइवेट सेक्टर का कोई रूल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई है धरती पे। तो यही वो षड्यंत्र है जिसके कारण सारे आज़ाद देशों का जो उनका रुपया है, धन है, पैसा है, उसकी कीमत तय करने का अधिकार उनको नहीं है। जो आप आज़ाद देशों की मुद्रा का क्या कितने उसकी कीमत रहेगी, ये कोई भी आज़ाद देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तय नहीं करता है। ये वही पूंजीपति तय कर रहे हैं। और इन पूंजीपतियों को इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर सभी आज़ाद देशों में अंदर घुस के उन लोगों ने उनकी सारी प्राकृतिक संपदाएं खरीदते ही चले जा रहे हैं। 10-20 लोग हैं जो सारी दुनिया के प्रत्येक पदार्थ पर अपना कब्जा करके बैठ गए हैं।
और अब आगे का जो ये जो दुनिया आ रही है हाई टेक्नोलॉजी लेके, दोस्तों इसमें मानव बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज धरती पर इतना सब कुछ होने के बाद आज सारी दुनिया में एक बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती चली जा रही है सारी दुनिया के लोगों में, वो है अकेलेपन की बीमारी। जबकि मानव सारा दिन लोगों से घिरा रहता है, लेकिन वो अपने आप को अकेला पाता है। तो ये अकेलापन जो हुआ है, ये मानव और मानव के बीच में जो स्वार्थपरायणता आई है, जो धोखेबाजी आई है, जो रिश्तों को ठगा गया है, जो दूसरे को धोखा छल कपट किया गया है धन नाम की चीज़ के कारण, तो लालच को पैदा किया गया है, क्योंकि धन की आवश्यकता है। और धन की आवश्यकता है इसलिए आप ज़िंदा रहने के सारी चीज़ें आपकी जब भी पूर्ति होगी जब धन होगा, नहीं तो आपको रोटी के और पानी भी नहीं मिलेगा। ये नियम नहीं है धरती पे, तो ये नियम अब नहीं चलेंगे आपके। और इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा नए युग का नया संविधान लागू होगा, जिसको एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है, वो आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करता है। और अर्थायाम के माध्यम से जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये जंजाल है, इसका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम की प्राप्ति से कराएंगे। तो दोस्तों ये संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ मानवों ने हमेशा जो भी यहाँ पर मानवों के द्वारा जो भी सिस्टम चलाए जा रहे हैं, ये सब मानवों ने बनाए हैं। तो इनसे जो आज सारी दुनिया में अगर ये सारे युद्ध बंद हो जाएं तो अच्छा ही है, लोग मरेंगे नहीं आपस में। फिर सारी दुनिया में व्यभिचार ख़त्म हो जाए तो मानव की वफादारी मानव से हो जाएगी, तो फिर धरती पर संकट नहीं है। फिर ये चाज पाप व्यभिचार अत्याचार ये सब धरती से बंद होने वाला है। इसको बंद करना ही युग परिवर्तन है। मानव के अंदर ये काम वासनाएं सारी दुनिया में जो फैलाई गई हैं, ये नशे जितने फैलाए गए हैं धरती पे, ये केमिकल जितने फैलाए गए हैं धरती पे, ये विभिन्न प्रकार के बम और रसायन यहाँ पर बनाए गए हैं, इन सब का पटाक्षेप करने का वो दो वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोनों का मिलान हो जाएगा तो इस विश्व राजनीति के माध्यम से दोस्तों इस नवयुग सृजन का पूरा का पूरा अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से इस संसार की संरचना परम पूज्य गुरुदेव ने निश्चित कर ली है। सारी दुनिया को सारी प्रत्येक मानव को अपने उसी प्राणियों के परिवार के समूह में अखिल विश्व गायत्री परिवार में सारे संसार को रखा जाएगा और उसी के तहत सारी दुनिया के मानवों को इस बार आज़ाद किया जाएगा इन धरती की सभी सीमा रेखाओं से। मानवों को मानव देवता बनाने के डाई बनाई गई है, जहाँ धन की कमी नहीं होगी मानव को जीवन में। किसी भी एक मानव को धरती पर धन की कमी नहीं होगी, न किसी के पास ज़्यादा होगा। एक इस प्रकार की राजनीति का निर्माण किया गया है जिसमें मानव के 74 साल से 100 साल किए जाएंगे पूरे। और धरती पर जितनी भी मानव के विरुद्ध और अन्य जीवों के विरुद्ध जितने भी प्रकार के सामान बन रहे हैं, इन सब पे सारा इनको बंद करना पड़ेगा। यहाँ बड़े निर्णय होने हैं। धरती पे नारी की गरिमा वापस दी जाएगी और व्यभिचार धरती पर होने नहीं दिया जाएगा। भगवान श्री राम का आगमन केवल स्त्री और पुरुष के बीच में मर्यादा की स्थापना करने के लिए ही आए थे, क्योंकि जब तक स्त्री और पुरुष के बीच में मर्यादा की स्थापना नहीं होगी धरती पर, यहाँ कोई युग परिवर्तन की संभावना नहीं कायम की जा सकती। तो यहाँ धरती पर सबसे पहले जो ये भोगवाद के चक्कर में सारी स्त्री जातियों को भी इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण उन सब को भी अपने अपने घरों से निकलकर
और रात को भी आज ड्यूटी पर जाना पड़ता है। और जो स्त्रियों को परमात्मा ने माता के रूप में सृजित किया है, यहाँ आप उनके हाथ में तोप गोले पकड़ा के और तलवार बना के उसको हिंसक बना रहे हो, जिससे हिंसापन पे उसके आने वाले बच्चों में भी। यहाँ मानव को मारेगा ही क्यों? वो सारे के सारे बीच में जो कारण आते हैं, उन सभी कारणों का निवारण अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति से संपन्न होता है। और ये इस युग परिवर्तन में दोस्तों यहाँ बड़ा समुद्र मंथन है विशेष प्रकार का परम पूज्य गुरुदेव का, और ये विचारों से है मामला। और यहाँ वही विचार चलेगा जो सनातन होगा, जो सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अब ये पूंजीवादी लोकतंत्र आपका सिद्ध नहीं होता है, ये हर जगह फैल हुआ है। और आप प्राइवेट सेक्टर जो लाए हो धरती पर, ये नहीं बन सकता है। यहाँ केवल 2 ही विभाग होंगे, एक ही सरकार बनेगी। और इस बार तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार सारे विश्व की एक ही विश्व सरकार बनेगी, और सारे संसार की सभी सीमा रेखाएं समाप्त होंगी। और 8 अरब लोगों के लिए ये रोटी कपड़ा मकान का कोई झंझट नहीं रहेगी, और मानव की समस्त तनावों को दूर कर दिया जाएगा, और किसी भी प्रकार की मानव से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। और मानवों को एक श्रेष्ठ कार्यों में, पुनः आर्य कार्यों में, रिसर्च के कार्यों में मानवों को अधिक से अधिक लगाया जाएगा। और ये रोटी कपड़ा मकान सबको निःशुल्क प्राप्त होगा आजीवन भर के लिए। इसकी समस्याएं हटा दी गई हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा युग धरती पर आ रहा है जहां मानवों के बीच आज तक की सभी समस्याओं का समापन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और परम पूज्य गुरुदेव के बीच का सेतु ये बन रहा है। और ये सेतु क्योंकि राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था, और वो एक ऐसे हनुमान थे जो संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो ये हनुमान जी परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे हैं कि ये एक ऐसी संजीवनी बूटी लाए हैं जो सारे संसार से इस धन नाम की बीमारी को ख़त्म करेगी। तो चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ, और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर आप सभी को पुण्य नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुण्य नमन करता हूँ। और वो प्राण की देवी जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उन्हीं से ही प्रत्येक जीवन जी रहा है। आदि शक्ति माँ गायत्री, एक बार गायत्री मंत्र के माध्यम से भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।